हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है कि लेट ए बी एंड सी बी 3x3 मैट्रिसेस दिया है सच दैट ए इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मीनिंग हमें ये गिवन है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आ गया, ए गिवन है हमें। ठीक, और क्या गिवन है कि बी एंड सी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। तो बी के लिए बात की जा रही, तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, माइनस बी के, एंड सी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस सी। ये भी हमें क्या गिवन है। ठीक, अब मुझे इनकी स्टेटमेंट दिया है, इसके बारे में बात करनी है। तो मैंने एक स्टेटमेंट जो गिवन है, पहले वाले को हमने आर कंसीडर कर दिया। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, गिवन है ए की पावर 13 बी की पावर 26 माइनस बी की पावर 26 ए की पावर 13। ये सिमेट्रिक हमको बताना है। अब देखो, इस स्टेटमेंट से पहले अगर हमको ये बात पता होना चाहिए कि ए इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। और बी टू या किसी भी मैट्रिक्स की पावर एन का होल ट्रांसपोज ये होता है, ये बी टू पावर एन या का ट्रांसपोज की होल पावर एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चंस के लिए हम बात कर लेते हैं। तो अब देखो, हमें ये बताना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसका मतलब हमको इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ये ए की पावर 13 बी की पावर 26 का होल ट्रांसपोज आ गया, माइनस बी की पावर 26 इंटू ए की पावर 13 का होल ट्रांसपोज आ गया। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू एनी ऑर्डर। तो b की पावर 16 का होल ट्रांसपोज इंटू ए की पावर 13 का होल ट्रांसपोज माइनस ए की पावर 13 का होल ट्रांसपोज इंटू बी की पावर 26 का होल ट्रांसपोज। अब आपको पता है कि इसकी जो पावर n का मतलब ट्रांसपोज की दिस, तो b की पावर 26 का ट्रांसपोज का मीनिंग क्या आ जाएगा, b ट्रांसपोज की पावर 26 आ जाएगा। और b ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी दी है, तो माइनस बी की पावर 26 का मतलब b की पावर 26 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ ये गिवन है, तो ये b की पावर 26 आ गया। एक ट्रांसपोज का मतलब वही आ जाएगा, ये तो a की पावर 13 ही आ जाएगा। क्यों भाई, ये ऐसा क्या हो गया, चूँकि a की पावर 13 का ट्रांसपोज लिखा, तो a ट्रांसपोज की पावर 13 हो जाएगा। तो a ट्रांसपोज का मतलब a तो ऑलरेडी यही आ जाएगा। और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर 13 b की पावर 26 आ गया। अब ये जो वैल्यू है ओरिजिनल इस वाला एक्सप्रेशन का, ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ गया। तो इसका मीनिंग दिस इक्वल टू माइनस आर। तो आर ट्रांसपोज की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, माइनस आर की इक्वल हो गई। तो ये क्या कह रहा है कि ये कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आर इम्प्लाइज दैट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। ठीक, अब ये आ गया। अब सेकंड ऑप्शन के लिए बात कर ले रहे हैं। इसको हमने कोई दूसरी मैट्रिक्स के लिए बात कर लिया, मान ली इसको आर कंसीडर कर लिया था, अब हमने पी कंसीडर कर लिया। तो पी की वैल्यू ए की पावर 26 सी की पावर 13 माइनस सी की पावर 13 ए की पावर 26। तो अब हमने पी ट्रांसपोज के लिए बात कर ली। तो इसका मीनिंग आ जाएगा ए की पावर 26 सी की पावर 13 का होल ट्रांसपोज माइनस सी की पावर 13 ए की पावर 26 का होल ट्रांसपोज। तो ये आपका बन जाएगा सी की पावर 13। तो चूंकि सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उस 13 का माइनस आ जाएगा, तो माइनस सी की पावर 13 और ए की पावर 26। और यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर 26 और माइनस माइनस प्लस सी की पावर 13 ही आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह कर लिया। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ए की पावर 26 और दिस दिया, तो दिस इज रिटन एज ए की पावर 26 सी की पावर 13 माइनस सी की पावर 13 ए की पावर 26। दिस इज आल्सो रिटन एज पी। तो इसका मीनिंग जो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया। तो पी आपका कैसा हो जाएगा, ये सिमेट्रिक, यानी स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो इसका मतलब ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट हो गया।